मालूम हो जाए कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो मौत की तमन्ना न करता। मौत क्या है? अगर किसी को इस मौत के बारे में पता चल जाए तो कभी कोई शख्स इस दुनिया में रहना ही पसंद ना करता। मिसाल आपके सामने है। हम मौत से डरते क्यों हैं भाई? अगर यहाँ पर किसी बुजुर्ग को, किसी जवान को कहें अल्लाह करे कल आप मर जाएं, भले वो सामने कुछ बोल भी नहीं सकेगा कि एक आलम दीन है, मेंबर हुसैन पर बैठा हुआ है, कुछ ना भी बोले लेकिन दिल में जरूर बोलेगा अल्लाह करे तुम मर जाओ। बात हकी है कि अगर किसी को पता चल जाए कि मौत है क्या और मौत के हकीकत को मालूम करने के बाद हर एक मोमिन तमन्ना तो करेगा कि हमें जल्द मौत आ जाए। क्यों? एक छोटी सी मैं मिसाल भी दूंगा इंशाअल्लाह ताकि आप तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए कि बच्चा दुनिया में आते ही रोता क्यों है? असल में ये 9 माह अपनी माँ के पेट में रहने वाला बच्चा वो माँ के पेट को ही अपनी कायनात बना देता है कि मेरी कायनात ये है, खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, चलता है। उसी माँ के पेट में सब कुछ होता है उसका, और दुनिया ही वही समझता है कि मेरी दुनिया यही है। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद बाबा जी बुलंदतर सलावत। माँ के पेट को ही सही जाता है बाबा। माँ के पेट को ही वो अपनी पूरी कायनात समझ लेता है कि मेरी यही कायनात है। लेकिन जब वो बच्चा दुनिया में आता है, तवज्जो की मेरी तरफ देखिए माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह किबला से भी मुस्तफीद होंगे। मैं मुख्तसर करता हूँ। पढ़ो समाज बुदल है सलात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद अरे हैदरी। माँ के पेट से जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोना शुरू कर देता है। क्यों रोता है? वजह क्या है? पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वो बच्चा रोता क्यों है? क्योंकि मैंने इब्तिदा में ही कहा कि ये मजलिस तरहीम है, तो मौत के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। और अल्लाह ने इसीलिए तो फरमाया, उलमा के दरमियान में पढ़ रहा हूँ, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। पहले मौत का जिक्र है, बाद में जिंदगी का जिक्र। और मौत, अगर किसी को मौत के बारे में मालूम हो जाए कि मौत असल है क्या, मोमिन तो हर वक्त वैसे भी मोमिन जो है मौत की तमन्ना करता रहता है। क्यों? कि दुनिया में, मैंने कहा बच्चा दुनिया में आता है तो रोता क्यों है? इसलिए कि उस बच्चे ने अपनी माँ की कोख को ही अपनी दुनिया मान चुका था कि मेरी पूरी दुनिया ये है, और वो दुनिया छोड़ के, अपनी माँ के पेट वाली दुनिया छोड़ के जब इस दुनिया में आता है तो रोता है कि मुझे अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल क्यों किया गया। तवज्जो कीजिएगा। वो अपनी माँ का पेट छोड़ के दुनिया में आता, रोना शुरू कर देता है कि मेरी असली दुनिया मुझसे छिन गई। लेकिन जब दुनिया में आता है रोता है, और जब वो पलता बढ़ता इसी महाशरे में है, उसको बहन का भी पता चल जाता है, भाइयों का पता चल जाता है, ये बाप है इसका पता चल जाता है, ये माँ की मोहब्बत का पता चल जाता है, तो फिर करता क्या है? जो दुनिया के मुकाबले, माँ के पेट के मुकाबले में जो दुनिया जो देखी, तो दुनिया को देख कर कहता है माँ का पेट तो बहुत छोटा था, ये दुनिया तो बहुत बड़ी वसी है। ये दुनिया को
बड़ी वसी है। पहले माँ के पेट से मोहब्बत थी उसे, लेकिन जब दुनिया में आया और दुनिया की वुसअत देखी, दुनिया के रिश्तों में जकड़ा, फिर दुनिया से मोहब्बत हो गई। माँ का पेट खोला, फिर दुनिया से मोहब्बत हो गई। अब पहले माँ का पेट छोड़ना उसको गवारा नहीं था, वो दुनिया में आकर रो रहा था। फिर जब दुनिया में आया, अब मौत से डर लगता है। ऐसे है ना, मैंने इब्तिदा में कहा कि मैं कहूँ कि अल्लाह करे आप मर जाओ, इतना यही जुमला कहा था मैंने। मैं कहूँ अल्लाह करे, मरना तो सब ने है, अल्लाह करे आप मर जाओ तो आप भले मुंह पे कुछ ना बोलो, दिल में जरूर कहोगे मौलाना अल्लाह करे आप मर जाए। यानी मौत से इतनी चिढ़ है, लेकिन मौत है क्या? इतनी जिंदगी से मोहब्बत क्यों है? हमने कभी इसके बारे में सोचा है कि दुनिया में क्योंकि रिश्तों के चक्कर में आ चुके हैं, रिश्तों से जकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इस बड़ी दुनिया को हम छोड़ना गवारा नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा, ये दुनिया जिस तरह माँ के पेट के मुकाबले में इस दुनिया की वुसअत देख ली है, जब यही मोमिन जब इस दुनिया से मुंतकिल हो जाएगा, जब आखिरत की वो मंजिल देखेगा, वो दुनिया देखेगा, वो वुसअत देखेगा, फिर इस दुनिया को भी भुला देगा कि वो क्या मराहिल हैं, वो क्या मराहिल हैं कि जिसको मैं अबदी जिंदगी समझ रहा था, वो क्या मराहिल थे। लेकिन याद रखें, जब ये मौत आनी है तो हमने क्या तैयारी की हुई है? हमने तैयारी की हुई है। अच्छा, मरने के बाद, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूं, मरने के बाद फिर होता क्या है? वक़िफ़ इन्नहुम मसूलून। रुको, पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा आपसे? इन्वेस्टिगेशन होगी, स्टॉप। अब वो क्या पूछा जाएगा? कभी उसकी तैयारी की है हमने? पेपर देने के लिए तैयार हैं? जब तैयारी नहीं है तो फिर कैसे अली वाले हैं? तैयारी नहीं है तो अभी भी वक्त है, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, उस मराहिल को तय करने के लिए तैयारी कर लें, उन मराहिल को तय करने के लिए, क्योंकि जन्नत तक पहुंचने से पहले कुछ चौकियां होगी जहां पर चेक पोस्ट भी लगे होंगे। ऐसे नहीं है कि मैं बस जाऊंगा पाकिस्तान से जाऊंगा पर बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के मैं ईरान पहुंच जाऊंगा। कुछ चेक पोस्ट भी होंगे, सवाल होंगे। और चेक पोस्ट माशाल्लाह हमारे तकरीबन उलमा बैठे हुए हैं, हम तो हर बच्चे को चेक पोस्ट बताते हैं। पहली चेक पोस्ट का नाम नमाज है, दूसरे का नाम रोज़ा है। अगर नमाज न पढ़ता हो, फरिश्ते पूछेंगे क्या नमाज पढ़ते थे दुनिया में? जब जवाब आएगा नहीं, तो कहेंगे फिर आगे क्या इसको भेजना है, पकड़ो इसे। बगैर वीजा के भी, बगैर पासपोर्ट के अगर आप ईरान जाना चाहते हो, अगर आपने तफ्तान के बॉर्डर में पकड़े गए, क्या आगे जाने देंगे? पकड़ो। आप कैसे जाना चाहते हैं जन्नत? तमन्ना तो बड़ी है, तैयारी टक्के की भी नहीं। तमन्ना बड़ी रखते हैं। वक़िफ़ इन्नहुम मसूलून, रोको इन्हें, पूछा जाएगा। फिर क्या पूछा जाएगा? पीली चेक पोस्ट पर मोहर लग गई कि ये जो है ना आगे नहीं जा सकता। इन्न अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्द अस्सलात इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। अगर तुम्हारी नमाज कबूल की गई, हर अमल कबूल होगा। आपकी ज़कात भी कबूल, आपकी मजलिस भी कबूल, आपकी अज़ादारी भी कबूल, आपका रोज़ा भी कबूल, आपका हज भी कबूल, आपकी ज़ियारत भी कबूल। व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, अगर नमाज ही रद्द कर दी गई तो फिर क्या लिखा हो गया? पहली चेक पोस्ट पर ही फेल।
نہیں ہوگا۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، ہم نے اس چیک پوسٹوں کی تیاری کرنی ہے جو آگے ہم سے سوال ہونے ہیں۔ اچھا، میں کیونکہ بات تھوڑی سی بھاری لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑا ساتھ نہیں دے رہے۔ چلو، میں نے کہا آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، بڑے سوالات جو بھی انویسٹیگیشن ہو گئی، آپ پہنچ گئے جنت کے دروازے پر۔ قبلہ حسن رضا قدری صاحب مولا سائیں جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، اور وہاں پر مولا نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ قبلہ مولا نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، کیا جواب دو گے؟ علی۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ کیا جواب دیں گے؟ علی والے ہیں، یا علی ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے نقش قدم پر چلتے تھے، ہم دنیا میں علی علی کرتے تھے۔ مولا کیا پوچھیں گے؟ جس طرح قبلہ نے کہا کہ ہم علی والے ہیں، مولا پوچھیں گے کیا علی والوں والی صفت تمہارے اندر پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک نشانی بتاؤ کہ تم علی والے ہو، ایک نشانی بتاؤ۔ میں تو کہتا ہوں ہر جگہ پر میں یہی کہتا ہوں، تجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، جس طرح اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں مولا علی کو آواز دے کر منوانا چاہتے ہو، اپنی حاجات منوانا چاہتے ہو، کبھی کبھی علی کی بھی مان لیا کرو۔ علی کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ علی ہمیں دیکھنا کیسے چاہتے ہیں؟ علی ہمیں بنانا کیا چاہتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بارے میں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر علی نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، اور ہم کہیں گے یا علی ہم شیعہ ہیں تمہارے، تو شیعہ والی کون سی خاصیت ہے ہمارے اندر؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم شیعہ ہو تو تمہارے اندر کون سی خاصیت ہے، کیا جواب دیں گے؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر ایسی توصیف پیدا کریں، ایسی نشانیاں پیدا کریں، ایسی خاصیتیں پیدا کریں، تجھے کہنا نہ پڑے کہ تو علی والا ہے، دنیا والے تجھے دیکھ کر سمجھ جائیں یہی علی والا ہے۔ نعرہ حیدری! دنیا والے تمہارا کردار دیکھ کر، تمہاری گفتار دیکھ کر، تمہارا اخلاق دیکھ کر، تمہاری عبادت دیکھ کر سمجھ جائیں واقعاً یہ علی والا ہے۔ میں کہتا ہوں، بار بار یہی جملے کہتا ہوں کہ تم اپنے اندر وہی صفتیں پیدا کرو، توجہ کیجئے گا، وہی صفتیں پیدا کرو تاکہ تم میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ روز محشر ہو، قیامت کا دن ہو، جب فرشتوں نے، محشر کے عالم نے تمام لوگوں کو روک رکھا ہو، لیکن ایک طرف علی کھڑا ہو، تمہارے کردار کو دیکھ کر فرشتوں کو بولنے کے لیے مجبور ہو جائے، آنے دو اسے، یہ میرا شیعہ آ رہا ہے، آنے دو انہیں، یہ میرا شیعہ آ رہا ہے، آنے دو انہیں، یہ میرا سلمان آ رہا ہے، آنے دو انہیں، میرا ابو ذر آ رہا ہے، آنے دو انہیں، میرا میسم آ رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہی چاہیے کہ کیا ہم میسم کی طرح تیار ہیں؟ ہم نے خود کو آمادہ کیا ہے؟ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ تجھے کھجور میں لٹکایا جائے گا۔ اگر ہم ہوتے، یقین مانے ہم کھجور کو جڑ سے اکھاڑتے، لیکن وہ پانی دیتے رہے، تربیت کرتے رہے کہ علی کا فرمان ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہے، مولا ہم سے چاہتے کیا ہے۔ ہم نے تیاری کی ہے موت کی، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں،
और आपने देख लिया अभी माशाल्लाह से जिस तरह मौलाना हसन रजा गदीरी साहब पढ़ रहे थे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते भी नहीं हैं। अली वाला कभी डरता नहीं है किसी मैदान में भी। और ये भी याद रखिएगा, मौत आनी है, सबने आनी है, मौत से कोई भाग नहीं सकता। अगर मौत से कोई बच सकता, भाग कर बच सकता, तो पिछली तारीखों में बहुत भगोड़े थे, वो भी मौत से बच जाते। लेकिन मौत से कोई बच नहीं सकता। तो हमें करना क्या है? हमें उस मौत के लिए तैयारी करनी है, उस इम्तिहान के लिए खुद को तैयार करना है। वो तैयार किस तरह करना है? हमारे पास तवारीख मौजूद हैं, हमारे पास मोहम्मद व आले मोहम्मद की तारीख मौजूद है। हमने वही रास्ता अपनाना है जहाँ पर वो हमें भेजना चाहते हैं। जो रास्ता हमें वो बतलाते हैं, हमें वही सीरत अपनाकर आगे की तैयारी करनी है। और हम मौत से नहीं डरते। मौत से क्यों डरें? जिस तरह किबला मौलाना हसन रजा गदरी साहब ने कहा कि मौत से क्यों डरें? क्योंकि हमारे आइडियल कभी मौत से डरे नहीं थे, वो तो मौत से मोहब्बत रखते थे। तभी तो शब आशूर क्या हुआ था, जब शुहदा की फहरिस्त पढ़ी जा रही थी और हजरत कासिम का नाम नहीं आया, तो हजरत कासिम ने पूछा, चाचा क्या इन शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है क्या? मौला ने क्या पूछा था? मौला ने कहा था, कासिम तेरी नजर में मौत कैसी है? हजरत कासिम ने क्या जवाब था? शहद से भी मीठी। हम लावारिस नहीं है, मैंने इब्तिदा में कहा था हम लावारिस नहीं है, शहद से मीठी है मौत। अब जब मौत शहद से मीठी है, तो मौत जो शहद से मीठी समझते हैं वो मौत से डरते नहीं हैं। मौत फिना का नाम नहीं है, मौत फिना का नाम नहीं है, मौत एक जिंदगी का नाम है। वो किस तरह? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है सूरह दार की, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह ने कहा पहले मरना है, फिर तुझे अबदी हयात की तरफ जाना है। पहले मौत का जिक्र है। मरेंगे तो जिंदगी मिलेगी, मरेंगे तो जिंदगी मिलेगी। और ये जो अभी माशाल्लाह सा मजमा इतना है, ये मजमा इस सवाब का अगर किसी को पता चल जाए, मैंने पहले भी कहा कि हमें तैयारी करनी है मरने की, और मरने की तैयारी करने के लिए कुछ मराहिल हैं जो हमसे तय करनी है। वो कौन कौन से मराहिल हैं मैंने बतलाया आपकी खिदमत में। उन मराहिल और उन पेपर को हल करने के लिए उनकी तैयारी करनी है। हमें तैयार रहना है ताकि अगर हमसे पूछा जाए हम हर पेपर को अहसन तरीके से दे सकें, हर पेपर को अहसन तरीके से हम दे सकें। मौत के मराहिल हमें तैयार यानी तय करने हैं। यही तो सबब है, यही तो सबब है कि अगर किबला की सवार वरियाम हिस्बानी की अगर यहाँ पर लॉटरी निकल जाए, कुरानदाजी निकल जाए कि आपका माशाल्लाह कुरानदाजी में नाम आया है, आपको हज की टिकट मुबारक हो, खुश होंगे या नहीं होंगे? खुश होंगे ना। और हत्ता के सबसे पहली मुबारक कौन देंगे? मौलाना हसन रजा गदीरी साहब। जवार माशाल्लाह आपकी कुरानदाजी में आपका नाम आया है, मुबारक हो। फिर आप मोमिनों को जब पता चल जाएगा आपको मुबारक हो भाई, आपका कुरानदाजी में नाम आया है, आपने हज पे जाना है, आपने उम्रा करना है, वहाँ हज करके आना है। वहाँ हज के बाद आपने नबी के रोज़े में जाना है, नबी के रोज़े में भी हाजिरी देनी है, और फिर मदीना में जाके जन्नतुल बकी भी पहुँचना है। ऐसे है ना, याद रखिए, तवज्जो कीजिएगा इस बात पे। जो मौत से डरते हैं, मैंने कहा ना अल्लाह करे कल मर जाएं तो फिर कहेगा आप ना मर जाओ, उसके लिए ये। अब मैं किबला से पूछ लूं, वरियाम साहब से पूछ लूं, आप जब जाएंगे मदीना क्या देखेंगे?
رسول خدا کا روزہ کیا رسول خدا خود دیکھیں گے؟ نہیں. اچھا جب جنت البقیہ میں جائیں گے کیا بی بی کو خود دیکھیں گے؟ بی بی کی مزار دیکھیں گے یا وہ معصوم جو وہاں بی بی کے ساتھ مدفون ہے؟ یہاں ایران اور کربلا کا قرآن اندازی میں نام آ جائے تو وہاں ایران میں جا کر مولا امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی خوبصورت روزے کی زیارت کریں گے. مولا کو نہیں دیکھ پائیں گے. قم میں جائیں گے بی بی معصومہ قم کی زیارت کریں گے لیکن بی بی کو دیکھ نہیں پائیں گے. کربلا جائیں گے مولا حسین کے روزے کی زیارت کریں گے, مولا عباس کے روزے کی زیارت کریں گے اور گنج شہداء میں جائیں گے لیکن ان کی زیارت نہیں کریں گے. تو پھر موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ مولا فرماتے, توجہ کیجئے گا, مولا مشکل کشا ہمارے فرماتے ہیں میں یمت یرنی, جو مرتا ہے یا مرے گا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے وہ فلسطین میں رہتا ہو, چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہو یا کسی بھی ملک میں رہتا ہو, کسی شہر میں رہتا ہو, کسی صوبے میں رہتا ہو, کسی گوٹ میں رہتا ہو, مولا کائنات فرماتے ہیں میں یمت یرنی, جو مرتا ہے یا مرے گا مرنے سے پہلے مجھ علی کی زیارت ضرور کرے. جو مرتا ہے یا مرے گا مجھ علی کی زیارت ضرور کرے گا. آج جس مومن کے دل میں یہ خواہش ہے, پروردگار ہمیں اتنی استطاعت دے دے تاکہ ہم کربلا جا کر مولا حسین علیہ السلام کی روزے کی زیارت کر لیں, یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ مولا ہمیں شہادت کا موقع دے دے تاکہ ہم اپنے اماموں کو لائیو دیکھ سکیں.